अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आज मैं आपको नदीम और तबस्सुम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को बहुत गौर से सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। शाम के वक्त उस खूबसूरत से गांव में दरख्तों की ओट में बैठे वो सुनहरे बालों वाली लड़की अपनी ही एक दुनिया बसाए मुसलसल चांद को देखने में मसरूफ थे। जैसे चांद को देखना उसका पसंदीदा अमल हो। गहरी शाम उस गांव में उतर चुके थे। आज फिर चांदनी पूरी आबोताब से चमक रहे थे। तबस्सुम आज फिर खुली आंखों से मोहब्बत का कोई ख्वाब अपनी आंखों में बसाए मुस्कुरा रहे थे। ख्वाब बुनना उसे बहुत पसंद था। कभी यूं भी आ मेरे रूबरू, वो अपनी धुन में कहते हुए हल्का सा मुस्कुराए। तुझे पास पाके मैं रो पड़ूं। एक पल को वो रुकी जैसे अगला मिसरा सोच रही हो। मुझे मंजिल इश्क पर हो यकीन, तुझे धड़कनों में सुना करूं। इतना कहकर वो एक बार फिर सोचने लगे, मगर इस बार उसे अगले मिसरे याद नहीं आ रहे थे। वो उदास हो गए। क्या थे उलझते हुए वो बोले, जब यकदम उसे अपने पीछे से एक आहट महसूस हुई। कभी सजा लूं तुझको आंखों में, एक मर्दाना सी आवाज उसे अपने अकब से आती सुनाई दे। वो जहां थी वहीं सुन हो गए। कभी तस्बीहों में पढ़ा करो। अब की बार आवाज उसे अपने ऐन पीछे से आती सुनाई दी, मगर वो पलटी नहीं। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। कभी चूम लूं तेरे हाथ को। हवा का एक तेज झोंका उसके बालों को छू कर गुजरा। बेसाख्ता उसके बाल हवा में उड़ने लगे। कभी तेरे दिल में बसा करूं। हवा रुक चुकी थी। वो शख्स अब उसके सामने आ चुका था। तबस्सुम ने बहुत मुश्किलों से अपनी सब्ज आंखें उठाई और सामने खड़े उस लड़के पर डाली, जो मुस्कुराते हुए उस अप्सरा को देख रहा था। कौन हो तुम? मेरा वजदान वहम या हकीकत? उस लड़के ने अपनी काली गहरी आंखें उसकी सब्ज आंखों से मिलाते हुए कहा। सब्ज आंखों ने नजरें चुराई। तुम कौन हो? तबस्सुम ने धीमे से लहजे में कहा और बेइख्तियार खड़ी हो गई। गोद में रखे सुर्ख गुलाब जमीन पर बिखर गए। नदीम। नाचीज को नदीम कहते हैं। यहां से गुजर रहा था जब एक मीठी सी आवाज कानों में सुनाई दी, तो यहीं आ गया, तुम्हें सुनने लगा और फिर तुम्हारा अधूरा मिसरा मुकम्मल करने का मौका मिल गया। तुम्हारा नाम क्या है? नदीम ने मुस्कुराती आंखों से पूछा। देखो मेरे फूल नीचे गिर गए। तबस्सुम जमीन से फूल चुनने लगे। नदीम भी बेसाख्ता उन फूलों को उठाने लगा। मैं सोच रहा हूं इन फूलों को तुमसे मिलाऊं या तुम्हें इन फूलों से। उसकी बात पर तबस्सुम खामोश रहे। तबस्सुम? क्या? वो बोला, मेरा नाम तबस्सुम है। फूलों की टोकरी में डाले वो गोया हुए। सर्द हवा का एक झोंका दोनों से टकरा कर गुजरा। रात मजीद गहरी हो रही थे। तुम्हारी तरह तुम्हारा नाम भी बहुत खूबसूरत है। तबस्सुम यानी मुस्कुराहट। मुझे चलना चाहिए। उसकी बात को इग्नोर करते हुए वो बोले, मत जाओ, यहां रुक जाओ मेरे पास, मेरे साथ। जाने क्या सोचते हुए नदीम ने कहा। क्यों? वो उलझे।
तुम इस रात में सबसे खूबसूरत मंजर हो। देखो, आसमान के पास चांद है और उसने पूरे आसमान को रोशन किया हुआ। मेरा चांद बन जाओ, मेरी मुरझाई जिंदगी को रोशन कर दो। तुम अजीब हो, वो इतना ही बोली। कुछ पल दे दो, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। मैंने? मतलब? उसने सवाल किया। हाँ, तुमने। मैं खुदकुशी करने जा रहा था जब तुम्हारी आवाज कानों से टकराई। उसकी बात पर तबस्सुम ने घबराते हुए उसे देखा, जिसकी नजरों में उदासी थी। वो वहीं जमीन पर उसके पास बैठ गए। दोनों की नजरें अब उफक पर बसे चांद पर थीं। जाने कितने लम्हे खामोशी की नजर हुए। अब मुझे चलना चाहिए, इतना कहते वो उठ खड़ी हुई। कल मैं यहीं इंतजार करूंगा, उसके जवाब में नदीम ने कहा, और वो मजीद कुछ कहे वहां से चली गई। अगले 2 दिन तबस्सुम वहां नहीं आई। उसे लगा था वो 2 दिन तक नहीं जाएगी तो नदीम इंतजार करके चला जाएगा, मगर आज जाने क्यों उसका दिल चाह रहा था कि वो एक बार देख ले, क्या पता नदीम वहां से चला गया हो। मगर कहीं दूर, बहुत दूर, दिल ने बेसाख्ता कहा कि काश वो उसका इंतजार कर रहा हो। दिल की बेतरतीब होती धड़कनों के साथ उसने उन्हीं दरख्तों की ओट में कदम रखा जब उसे एक वजूद वहां बैठा नजर आया। वो समझ चुकी थी कि ये नदीम है। खुशी की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। तो क्या वो उसका इंतजार कर रहा था? नदीम, उसने धीरे से पुकारा। उसकी पुकार पर वो बेइख्तियार पलटा। तुम आ गई तबस्सुम? मुझे लगा था कि तुम अब कभी नहीं आओगे। वो जैसे दिलकशी से मुस्कुराया। आंखों में लातादाद सुकून उतर आया हो जैसे। आओ बैठो, देखो तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। उसकी बातों पर वो मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाते वहां बैठ गए। नदीम ने एक फूलों से बनाया क्राउन उसके सामने किया। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया। वो सुर्ख फूलों का बहुत प्यारा क्राउन था। तबस्सुम को वो बहुत पसंद आया था। ये तो बहुत प्यारा है, उसने दिल से तारीफ की। क्या मैं ये तुम्हें पहना दूं? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। वो थोड़ा सा झिझकी, मगर फिर हाँ में सर हिला दिया। वो फूलों का क्राउन पकड़े उसके करीब आया। तबस्सुम अब खड़ी हो गई थी। काली आंखों ने एक बार फिर सब्ज आंखों को कैद कर लिया था। वक्त जैसे थम सा गया था। नदीम थोड़ा और आगे बढ़ा। ये फासला अब थोड़ा सा ही रह गया था। उसने बहुत मोहब्बत से वो क्राउन तबस्सुम के सर पर पहनाया, जिसे पहनकर तबस्सुम आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। सुनहरे बाल एक पोनी में कैद थे। जाने क्या सोचते नदीम और आगे बढ़ा और हाथ बढ़ाकर उसके बालों को पोनी से आजाद कर दिया। सुनहरे बाल किसी आबशार की तरह उसकी कमर पर फैल गए। तबस्सुम के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, उसने एक साइड पर होते हुए कहा। तबस्सुम ने अपनी बेतरतीब होती धड़कनों पर काबू पाया और खामोशी से वहीं उसके साथ बैठ गई। तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं नदीम, अब की बार वो बोले थे।
मजाक मत करो तबस्सुम, तुम्हारे आगे ये कुछ भी नहीं है। अच्छा रुको, एक और चीज है तुम्हारे लिए। और वो क्या? वो एक दफा फिर सोच में पड़ गए। अपना हाथ आगे करो। उसकी बात पर तबस्सुम ने अपना हाथ आगे किया। नदीम ने मुस्कुराते हुए एक गजरा उसकी कलाई में पहना दिया। मेरा बस चले तो तुम्हें फूलों से भर दूं, वो खुमार आलूद लहजे में बोला। तबस्सुम ने मुस्कुराते हुए गजरा देखा। वो एकदम से हैरान हुए। जाने क्या सोचते हुए उसने बाजू फैलाए और गोल गोल घूमने लगे। नदीम बहुत फुर्सत से ये देख रहा था। क्या कोई मंजर उससे ज्यादा हसीन हो सकता था? उसने साइड पर पड़े फूल उठाए और उस पर बरसाने लगा। वो अब रुक चुके थे। वो हंस रही थे। उसकी हंसी की आवाज जैसे माहौल को मजीद खूबसूरत बना रही थे। आंखें मूंदे उसने हाथ पर मौजूद गजरे को सूंघा और लब उस गजरे पर रख दिया। मेरा बस चलता तो मैं ये फूल बन जाता, जिन्हें तुम मोहब्बत से देखती हो, छूती हो, महसूस करती हो। अपने हसीन लबों से इनको ताजगी देती हो। नदीम एक बार फिर बोला। इस सब का शुक्रिया नदीम। क्या अब मैं चली जाऊं? जाने की इजाजत मत लिया करो। नदीम कभी तुम्हें जाने का नहीं कह सकता, वो उदासी से बोला। कल फिर से आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करोगे ना? एक मान से वो बोली थे। मरते दम तक सिर्फ तुम्हारा इंतजार करूंगा, वो मुस्कुराते हुए बोला। मरने की बात मत किया करो, बस जीने का कहा करो। अभी तो जीना है ना हमने एक साथ। मैं कल फिर से आऊंगी। इतना कहती वो पास पड़े फूल शरारत से उस पर फेंकती भाग गए, जबकि वो अभी भी खुद को उसके असर में महसूस कर रहा था। ये दिन वो दोनों बहुत मुश्किल से काटते थे। रात का इंतजार करते दिन हमेशा उनको बहुत लंबा महसूस होता था। मोहब्बत दोनों के दिल में कदम रख चुके थे और इस तरह कदम रखा था कि अब उससे छुटकारा पाना मुश्किल था। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता ना। हर बार की तरह तबस्सुम अब भी वहां गए। रात फिर से पर फैला चुके थे। चांद मगर आज बादलों में छुपा था। नदीम हर बार की तरह वहां बैठा हुआ था। तुम आ गए? वो अभी अकब में ही थी कि नदीम ने बोला, तुम्हारा मुंह उस तरफ है, तुम्हें कैसे पता चला? क्या इल्हाम हुआ है? तुम्हारे एहसास से भी अब मैं वाकिफ हो गया हूं। वो मुस्कुराते हुए पलटा। क्या मैं तुम्हारे बालों में एक फूल लगा लूं? तबस्सुम ने बहुत धीमी आवाज में कहा। उसके लहजे में शरारत थी। अरे लड़की, मैं तो लड़का हूं। वो हंसा। तो क्या हुआ? क्या नहीं लगा सकती मैं? अरे मेरी इतनी मजाल, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। आए जी लगा लें। वो मुस्कुराते हुए झुका। तबस्सुम आगे बढ़े और बहुत मोहब्बत से उसके कान के पास फूल लगा दिया। फूल लगाने के बाद उसने बड़ी मोहब्बत से नदीम के बालों को छुआ और पीछे हो गए। हाय, काश ये वक्त रुक जाता ना, वो बोला। अच्छा सुनो, मुझे शहर जाना है। अम्मी अबू को यहां लेकर आऊंगा, वो तुम्हारे घर वालों से बात करेंगे। अब मैं तुमसे ज्यादा देर दूर नहीं रहना चाहता। तुम चले जाओगे?
वो एकदम उदास हो गई वापस आने के लिए और तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। एक बार तो जाना पड़ेगा ना, नदीम ने प्यार से कहा। वो खामोश हो गई। दिल उदास हो गया था। तुम आओगे ना? छोड़ तो नहीं दोगे ना? वो एक खौफ से बोली। अपना दिल तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं, और ये अंगूठी भी। हाथ दिखाओ अपना। उसकी बात पर तबस्सुम ने अपना हाथ आगे किया। नदीम ने एक खूबसूरत सफेद रंग की अंगूठी उसके हाथ पर पहना दी। ये मेरी मोहब्बत की निशानी है, इसे हमेशा संभाल के रखना। और बताओ, मेरा इंतजार करोगी ना? उसने एक मान से पूछा था। हमेशा। उसका जवाब सुनकर वो मुस्कुरा दिया। जब वापस आऊंगा ना तो ये फूल यूं ही दोबारा से लगा के आऊंगा। ये मुरझा जाएगा तब तक। फूल मुरझा भी गया, मेरे लिए ताजा ही रहेगा। इसमें आपका एहसास और लम्स जो है मैडम। अच्छा, अब चलता हूं मैं, ख्याल रखना अपना। इतना कहते वो चला गया। तबस्सुम का दिल घबराहट से धड़का। अगले दिन सुबह उसके भाई ने बताया कि गांव की सड़क के किनारे बहुत शदीद एक्सीडेंट हुआ है। ओहो, गुल क्या कोई मुसाफिर था? उसने फिक्रमंदी से अपने भाई से पूछा। अक्सर उस सड़क पर हादसात होते रहते थे। हाँ, शायद कोई मुसाफिर था। क्या नाम था? हाँ, नदीम, शायद यही नाम था। और ये सुनकर तबस्सुम को लगा आसमान उसके सर पर गिर गया है। वो बेइख्तियार बाहर की जाने भागे। उसे जल्द से जल्द वहां पहुंचना था। वो जितना तेज हो सकता था भाग रही थी। अंधाधुंध और फिर आखिरकार वो वहां पहुंच गए। सड़क के पास बहुत रश लगा हुआ था। वो सबको पीछे हटाती बगैर किसी की परवाह किए आगे बढ़े, जहां उसे वो वजूद जमीन पर पड़ा नजर आया, होशो हवास से बेगाना, खून में डूबा हुआ। उसका नदीम, उसकी मोहब्बत। उसने कहा था इंतजार करना। वो कर लेती सारी जिंदगी इंतजार। मगर ये क्या हुआ? मगर जमानत ये होती कि उसका नदीम उसको वापस मिलेगा। बेसाख्ता तबस्सुम की नजर उस फूल पर पड़ी जो उसकी हथेली पर था, खून में डूबा हुआ। उसे याद आया, नदीम ने कहा था जब दोबारा वो आएगा तो ये फूल साथ लाएगा। सब लोग उसको देख रहे थे और वो अपनी हथेली से नदीम का मुर्दा चेहरा छू रही थी। दादी, ऐसा ना करो, मैं मर जाऊंगी नदीम। आंसू आंखों से सूख चुके थे। उस हुजूम को एक तरफ करते हुए गुल तबस्सुम के पास आया और उसे जबरदस्ती पीछे करने लगा। वो नदीम से दूर जा रही थी और नदीम उससे चांदनी रात का ख्वाब टूट गया था। हिज्र उनकी किस्मत में लिख दिया गया था। तुम्हें जिंदगी भी मेरे गांव में नसीब हुई और मौत भी। तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच में मैं रुक चुकी हूं। देखो ना नदीम, मेरी सांस चल रही है। सांस के चलने का नाम तो जिंदगी नहीं है। नदीम उसकी नजर से दूर हो गया था। उसे अब एम्बुलेंस की आवाज आए।
जो नदीम को ले जा रही थी हमेशा के लिए। तबस्सुम के पास क्या रह गया था? वो खून में डूबा हुआ फूल और नदीम की यादें। दोस्तों, ये थी नदीम और तबस्सुम की दर्दनाक कहानी। खुदा से दुआ है कि कभी किसी मोहब्बत करने वाले का नसीब ऐसा ना हो। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर नजफ का, जिनका ताल्लुक इराक से है, और मिस सोबिया का, जिनका ताल्लुक बहावलपुर पाकिस्तान से है। अगर आप अपनी कहानियाँ मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए। जो कहानियाँ मुझे मुख्तलिफ लगेंगी उनको मैं ज़रूर नैरेट करूँगी। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर रहे।